हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 6। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्कोप। 2015 से पहले दो स्कोप होते थे, ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप। ग्लोबल स्कोप से मतलब ये है कि आप जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आप उसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूज़ आप कहीं पर भी कर सकते हैं। फंक्शन में भी कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी कर सकते हैं। फंक्शन स्कोप में होता क्या है, जो वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं वो आप फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको बाहर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन 2015 के बाद एक्मा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दो न्यू कीवर्ड्स ऐड किए गए जावास्क्रिप्ट में, जिनका नाम है लेट और कॉन्स्ट, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर 3rd या 4th में हमने उसको डिस्कस किया था। आप वो जाकर देखें और वहाँ पर समझे कि उनकी फंक्शनलिटी क्या होती है, कैसे वो वर्क करता है। अब बात करते हैं कि लेट और कॉन्स्ट के ऐड करने से हुआ क्या। यहाँ पर एक नया स्कोप क्रिएट हो गया, नया स्कोप जनरेट हो गया जावास्क्रिप्ट में, जिसका नाम है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप, ठीक है। ब्लॉक स्कोप में क्या होता है कि जब आप ब्लॉक स्कोप में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करके, तो आप उसको उस ब्लॉक से बाहर यूज़ नहीं कर सकते। मतलब वही सेम फंक्शन की तरह है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हुए प्रैक्टिकली ये चीज़ देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, और ये लेक्चर 6 है, तो लेक्चर 6 के नाम से हम फाइल बनाएंगे। ओके, लेक्चर 6.html करके मैं ये फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद मैं बॉलर प्लेट को लगा दूंगा एमेट एब्रीवेशन का यूज़ करके, और सबसे पहले हम टाइटल को चेंज कर लेते हैं। आज का हमारा टाइटल है स्कोप, और ये है लेक्चर 6। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, आपने HTML CSS के कंसेप्ट को अपने क्लियर नहीं किया है, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस करें और उन वीडियोज़ को देकर अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, और वीडियोस को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, और यदि आप न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस, हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइब करने का, अक्टूबर तक या सितंबर तक, अगस्त तक। आप जितना ज़्यादा प्यार देंगे उतनी जल्दी जो है हमारे सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ योगदान दें, अपना कंट्रीब्यूशन करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ग्लोबल स्कोप देखते हैं, ठीक है। 3 तरह के स्कोप हो गए, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप। मेरी जो टंग होती है वो बबलिंग होती है बार बार, ये प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे ठीक होगी। यदि किसी के पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे एडवाइस दे कि जो ये ज़ुबान फिसल रही है ये ना फिसले। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज़ करेंगे बॉडी के विद इन द बॉडी। ओके, आप हेड में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल स्कोप की। ग्लोबल स्कोप, अरे भाई ये कीबोर्ड को क्या हो गया, करा ले भाई, बेइज्जती करा ले कीबोर्ड, तुम मानियो मत बिल्कुल भी, ठीक है। ग्लोबल स्कोप में जो 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, वॉर, कॉन्स्ट एंड लेट। जो वॉर वेरिएबल होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता था लेट और कॉन्स्ट के आने से पहले, और आप जो है इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते थे, क्योंकि ये अपने आप में ही ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ए की वैल्यू दूँ 10, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने प्रिंट करा लिया। पहले देख, इसको प्रिंट करा लेते हैं। ओके, ए को मैंने प्रिंट कराया कंसोल लॉग फंक्शन का यूज़ करके। Alt+B का मैं यूज़ करूँगा, आप गोलाई भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्रोम में आ गए। क्रोम में आने के बाद इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट में आने के बाद एलिमेंट के जस्ट बराबर में कंसोल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाई देगा। आउटपुट है, ठीक है, 10 यानी कि इसने क्या कर दिया गाइस, प्रिंट कर दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल को मैं एक्सेस कर लूँ अपने फंक्शन में, क्योंकि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं उसको हम, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन माई करके, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया माई करके, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं कंसोल को कमेंट दे देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेते हैं, वॉर बी के नाम से। इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं 10। अब मैं यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स को 10 या 20 कर देता है, ठीक है। चलो 120 भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया एम नहीं, इसको ऐड फंक्शन बना लेते हैं। हम 2 नंबर का ऐड कराते हैं डायरेक्ट।
ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो वेयर ए है वेयर बी है इनकी वैल्यू जो है इस फंक्शन में आ जाए, क्योंकि ग्लोबल स्कोप है, ग्लोबल वेरिएबल है, तो ये हम इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। हम इसको विद इन द फंक्शन एक्सेस करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। मैंने यहाँ पर एक, अब यहाँ पर मैं अभी वार यूज़ करता हूँ। ठीक है, वॉर करके मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया सी, और भाई मैंने कह दिया कि सी इज इक्वल टू क्या, ए प्लस बी, यानी कि ए और बी की वैल्यू उठकर यहाँ पर आ जाए और वो क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ऐड होने के बाद वो क्या होगी, प्रिंट हो जाए। जो भी सम आएगा, जो भी ऐड सम आएगा वो ऐड हो जाए। ठीक है, सम यहाँ पर लिख देते हैं हम, सम ऑफ ए एंड बी। ओके, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्लस ऑपरेटर का। उसके बाद हम कॉल कर लेते हैं सी को। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, फंक्शन को चलाना है। तो फंक्शन को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को जस्ट यहाँ पर कॉल कर लेंगे, फंक्शन के नीचे ही ऐड। ओके, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद चलते हैं अपने कंसोल में और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सम ऑफ ए एंड बी क्या आ गया, 130 आ गया। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल ये बात सही प्रूफ हो गई कि जो ग्लोबल वेरिएबल है हम उसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, विद इन द फंक्शन भी और फंक्शन के बाहर भी। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो बी की वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं। अरे भाई ये क्या हो गया, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम बी लिख देंगे। तो अब ठीक है, इसको एक बार और रिफ्रेश करते हैं। तो 10 ए की वैल्यू है और ये 120 बी की वैल्यू है। एक काम और करते हैं, यहाँ पर एकदम हम जो है कोडिंग इस तरीके से करेंगे एकदम सिंपल वे में, ताकि जो एकदम बिगिनर्स है ना, एकदम ऐसा बंदा है जिसने कोडिंग आज तक पढ़ी नहीं, उसको भी समझ में आ जाए कि ये चल क्या रहा है। एकदम ज़ीरो लेवल से सब कुछ करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स में अब ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, पूरा वहाँ पर जो आउटपुट है, सेव कर लेते हैं इसको, एक बार और आउटपुट देखें। तो ये ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 120, और फिर हमने यहाँ पर फंक्शन में कॉल किया, सम ऑफ ए एंड बी क्या आ गया, 130 आ गया। आई होप आपका जो ग्लोबल स्कोप का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम किसकी, कहीं की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे फंक्शन स्कोप की। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों स्कोप हैं वो पहले से थे जावास्क्रिप्ट में, 2015 से पहले से थे, तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। उसके बाद जो नया फंक्शन ऐड हुआ था ब्लॉक स्कोप, उसकी बात करेंगे। ओके, तो गाइस देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन और बनाता हूँ। ठीक है, फंक्शन टेस्ट नाम का फंक्शन बना लेते हैं, टेस्ट। अरे भाई टेस्ट, ठीक है, ये कीबोर्ड ना पूरी इंसर्ट करा के मानेगा नहीं है। हमने क्या किया, हम एक टेस्ट नाम का हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया। बोलने में प्रॉब्लम हो रही है यार मुझे, इसको टी जब जहाँ पर आता ना मुझे वहाँ दिक्कत होती है बोलने में, पता नहीं क्या मसला है। माई कर लेते हैं। ठीक है, तो एक माई नाम का हमने फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, वार नाम का वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि वार की जो खासियत है ना हम उसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब हमने इसको फंक्शन स्कोप के अंदर बनाया, तो क्या इस वार को हम बाहर कॉल कर सकते हैं? तो देखते हैं। ठीक है, वार मैंने यहाँ पर लिया, अब एक्स की वैल्यू मैंने दी यहाँ पर 30। ओके, एंड फिर मैंने ली क्या, एक और वेरिएबल लिया वार वाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ली मैंने 40। ठीक है, अब मैंने क्या कहा भाई, कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंट करा देते हैं इनको। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि सब कुछ एक एक कोड हमें समझ में आ जाए। और यहाँ पर एक ही जगह कर देते हैं हम x, और y यहाँ भी एक ही जगह y, और ये हमने x को प्रिंट कराया और यहाँ पर y को प्रिंट कराया, यानी कि y को कॉल कर लिया उसमें। सिंपल है। देखिए अभी तो क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, इस तो गाइस यहाँ पर हमने x को कॉल किया, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर दूसरे कंसोल में y को कॉल किया। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ आफ्टर द फंक्शन। ठीक है, माई फंक्शन को। ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए सेकंड था क्या, x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 40, यानी कि यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, यानी कि जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स थे वो काम कर रहे हैं। ओके, लेकिन यदि
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन मैं चाहता हूँ क्या कि ये जो जो वेरिएबल्स हैं मैं इनको बाहर प्रिंट कराना चाहता हूँ, इनको बाहर कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या ये होंगे फंक्शन के बाहर होंगे कॉल ये? ठीक है, एक बार देखते हैं चेक करके, वैसे होंगे नहीं है। हाँ, तो बात तो वही हुई ना कि भाई जो वेरिएबल है मैं ये वैल्यू इस फंक्शन में से उठा के जो बाहर मैंने कंसोल लॉग ये यूज़ किया है, फंक्शन यूज़ किया है प्रिंट कराने के लिए, इस ये वैल्यू उठकर यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो क्या ये यहाँ पर ही आएगी? इस तरह भी देख सकते हैं हम। ठीक है, फंक्शन तो कॉल होगा ही, देखिए माई फंक्शन तो यहाँ से ये कॉल होगा ही। ओके, लेकिन क्या ये x इजकल टू 30 यहाँ पर आएगी और y इजकल टू 40 यहाँ y में आएगी और प्रिंट होएगी कि नहीं होएगी? अभी तो देखिए प्रिंट हो रही थी ये x इजकल टू 30 y इजकल टू 40, क्योंकि ये हमने विद इन द फंक्शन कॉल किया तो वहाँ पर ये कॉल हो रहे थे फंक्शन, मतलब ये वेरिएबल जो है x और y ये वहाँ पर कॉल हो रहे थे। कंफ्यूज मत होना, जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स थे x और y वो वहाँ पर कॉल हो रहे थे तो प्रिंट हो रहा था 30 और 40। लेकिन अब हमने इनको बाहर एक्सेस करने की कोशिश की फंक्शन से। ठीक है, तो क्या वो प्रिंट होंगे? सेव करते हैं, देखिए यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहे हैं। क्या कह रहा है? x इज़ नॉट डिफाइन। हमने यहाँ पर x को बाहर डिफाइन ही नहीं किया है, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो x है वो बाहर, x की वैल्यू जो 30 है वो बाहर एक्सेस नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन स्कोप है, जो वेरिएबल्स आप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे वो फंक्शन में ही काम करेंगे, वो बाहर काम नहीं करेंगे। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं अंदर ही डाल देता हूँ फंक्शन के। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और बनाता हूँ। मैंने बनाया यहाँ पर z नाम का वेरिएबल, या सिंपल सा हम z वेरिएबल नहीं बनाते, हम क्या करते हैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करा देते हैं आउट ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन के बाहर। तब भी बात हो जाएगी क्या ये एक्सेस कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। देखिए z इक्वल टू मैंने यहाँ पर किया x प्लस वाई। ओके, अब क्या होना चाहिए भाई? ऐड होना चाहिए। और मैंने फिर क्या किया, इसकी जो वैल्यू है z की वो डाल दी कंसोल में कि भाई सम आ जाए, प्रिंट हो गए। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ कर लेते हैं, सम ऑफ x एंड y। ठीक है, ये और यूज़ करेंगे यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का। तो अब देखते हैं क्या 30 और 40 ऐड होकर आएगा। देखिए यहाँ पर x इजकल टू 30 y इजकल टू 40 ये अंदर ही है, अंदर इसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट हो रहा है। लेकिन फिर हमने सम किया तो सम नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि x और y की वैल्यू जो है वो बाहर एक्सेस यहाँ पर नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक फंक्शन स्कोप है। आई होप आपको सेकेंड एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन स्कोप में होता क्या है। जो आप फंक्शन के अंदर जो कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपका एक क्लियर होगा। अब देखिए, यदि मैं इसको यहाँ से उठाकर कहाँ डाल देता हूँ, मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, अंदर ही डाल दिया मैंने फंक्शन के। और अब इसको प्रिंट कराएंगे तो देखिए सम ऑफ x एंड y क्या आ गया? 70 आ गया। ओके, कंसेप्ट क्लियर। और भाई जो ये और इस हाँ, और फर्स्ट फंक्शन में हमने क्या किया था ऐड वाले में, जो पहले से वैल्यू थी हमने वो कराई थी, एक्सेस कराई थी ये a की वैल्यू यहाँ पर और b की वैल्यू यहाँ पर। तो हमारा जो आउटपुट आया था वो आया था 140, आप देख सकते हैं, सॉरी 130। अब बात करते हैं जो 2015 के बाद जो दो कीवर्ड यूज़ हुए थे, लेट एंड कॉस्ट, और उनसे बना था एक ब्लॉक स्कोप, उसकी बात कर लेते हैं। ओके, इसको एक बार मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम किसकी? ब्लॉक स्कोप की, ब्लॉक स्कोप। ठीक है, इसको देते हैं कमेंट। ओके, देखिए ब्लॉक स्कोप में है क्या। मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया। वैसे तो हमने जो लास्ट वीडियोस में बताया था कि वेरिएबल को आप कहीं भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने लेट का यूज़ किया, यदि आप वेयर का यूज़ करते हैं तो आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपने लेट का यूज़ किया तो यदि आप उस वेरिएबल को दोबारा बनाएंगे तो वो मना कर देगा, वो एरर थ्रो करेगा कि भाई ये जो वेरिएबल है वो पहले से डिक्लेयर है, ठीक है, आप इसको डिक्लेयर मत करो। इसी तरह यदि आपको मालूम है कि ये वैल्यू फ्यूचर में चेंज नहीं होगी तो वहाँ पर आप कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज़ करेंगे। ये बात मैंने पिछली वीडियोज़ में बताई थी। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर ब्लॉक स्कोप के।
देखिए यदि इस ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट ए करके, ठीक है, इसकी वैल्यू दी मैंने 10 या 100, ओके 100 मैंने वैल्यू दे दी। अब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ इसी के अंदर console.log a, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई 100, क्योंकि ये विद इन द ब्लॉक है अभी। लेकिन यदि मैं इसको बाहर काम करते हैं, इसको बाहर प्रिंट करा के देखते हैं क्या ये वैल्यू एक्सिस हो पाएगी, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर एक्सिस नहीं होगी। तो 10 हो रही है, हाँ 10 क्यों हो रही है, हाँ देखिए 10 क्यों आया यहाँ पे, क्यों आया 10, जो ग्लोबल वेरिएबल था हमारा ऊपर ए की वैल्यू 10, अब इसने ये वैल्यू ले ली। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है एक ही नाम से दो वेरिएबल्स मत बनाना अपने कोड में, कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, वैल्यू चेंज रहेगी। तो मैं यहाँ पर इसको एल लिख देता हूँ, ठीक है, लेट है तो एल ही कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एल, अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि भाई एल तो अनडिफाइन है, डिफाइन ही नहीं किया, ये आना चाहिए। देखिए एल इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि हमने एल को विद इन द ब्लॉक, ये जो हमारा ब्लॉक है इसके अंदर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, इसलिए बार एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ओके, मतलब वही सेम फंक्शन वाली चीज़ है। अब एक काम और करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये फंक्शन में इसको हम कॉल कर सकते हैं। फंक्शन में एक और फंक्शन बना लेता हूँ, किसके नाम से, ब्लॉक के नाम से बना लेते हैं, ठीक है, ब्लॉक। और ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट के नाम से, लेट क्या, वी के नाम से बना लेते हैं, वी के नाम से, और इसकी वैल्यू नहीं देते हैं। मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ v इज इक्वल टू 200। देखो वहाँ पर हमने सिर्फ v नाम का जो लेट वेरिएबल था ना, उसका हमने यहाँ पर नाम रखा है v, हमने एक कंटेनर बना दिया v नाम का, नाम रख दिया v है भाई कंटेनर का नाम, लेकिन उस v के अंदर कोई वैल्यू नहीं है अभी, हमने वैल्यू जो दी वो फंक्शन के अंदर दी, ऐसे दे सकते हैं, ठीक है, ऊपर ग्लोबल स्कोप में भी हमने दी थी, ठीक है, दे सकते हैं, और फंक्शन के अंदर भी दे सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि क्या ये जो वैल्यू है यहाँ पर हमने v20, क्योंकि हमने भाई जो v है उसको तो डिक्लेयर कर दिया ना, अब जब हमने डिक्लेयर कर दिया तो वैल्यू हम डाल सकते हैं, चाहे वो फंक्शन के अंदर डालें चाहे बाहर डालें, लेकिन ये ब्लॉक स्कोप है, तो देखते हैं कि ये चीज़ काम करती है कि नहीं करती है। अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा लेते हैं, कॉपी, पहले तो इसको यहीं पे प्रिंट कराएंगे हम v, तो यहाँ पर तो ये देगा क्या, ये कहेगा अनडिफाइंड, भाई वैल्यू नहीं है इसमें कुछ। और एक बार करते हैं यहाँ, और इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं गाइस, यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ओके, ब्लॉक नाम का जो फंक्शन है। अरे भाई कीबोर्ड ये मान नहीं रहा भाई बिल्कुल भी, ठीक है, ये ब्लॉक नाम का मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। अब देखते हैं होता क्या है। तो गाइस देखिए कह रहा है क्या, सम ऑफ एक्स एंड वाई 70, ये 100 हो गया। फिर इसने कहा अनडिफाइन, अनडिफाइन क्यों कहा इसने, यहाँ पर अनडिफाइन दे दिया, हाँ कि वी की वैल्यू जो है कुछ नहीं है, अनडिफाइन है, और ब्लॉक की वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये v इज इक्वल टू 200 दे रहा है। देखिए हाँ एक चीज़ और है यहाँ पर, 200 क्यों दे रहा है, देखिए यदि मैं यहाँ पर c भी लिखता हूँ ना, मान लीजिए यहाँ पर मैं c लिखता हूँ, तो यदि मैंने जावास्क्रिप्ट में ये है कि यदि यहाँ पर कुछ लिखता है उसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल बन गया है c। देखते हैं ये काम, ये बात सच है कि नहीं है। देखिए अभी भी यहाँ पर 200 दे रहा है। ये काम करते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, चेंज करता हूँ मैं, इसको कर लेता हूँ 290, ठीक है 290, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप नहीं बताते ना किस तरह का वेरिएबल है, वॉर है, लेट है, कॉस्ट है, तब भी ये प्रिंट करा देगा। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, हम कैसे जाने कि ये वी को किस तरीके से एसेस करेगा, इसका तरीका वही है, हम एक काम करते हैं, वी इज इक्वल टू हम रखते हैं 450, इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, अभी तक ये अनडिफाइन था ना, तो इसको डिफाइन कर देते हैं। और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ w, ठीक है, लेट करके, और ये जो दो वेरिएबल थे l, इनका हम सम कराते हैं। अब बात आ गई समझ में, अब हमें पता लग जाएगा कि जो l इजकल टू 100 है और v इजकल टू 45 है, कि ये वैल्यू यहाँ से उठकर इस फंक्शन के अंदर आ रही है कि या नहीं आ रही है। तो पता लग जाएगा हमारा जो ब्लॉक स्कोप है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, सेव करते हैं। और देखिए अभी तक ये 290 थी और अनडिफाइन थी वी की वैल्यू, लेकिन हमने इसको डिफाइन कर दिया है।
तो यहाँ पर देखिए वी सॉरी ये क्या था, एक काम करते हैं इसको, L इज इक्वल टू ये प्लस और ये एंड V इज इक्वल टू ये एंड क्या प्लस, सॉरी प्लस, ठीक है, पता लग जाएगा। तो L की वैल्यू 100 है गाइस, V की वैल्यू 45 है, लेकिन ये कह रहा है L इज़ नॉट डिफाइंड। इसमें कह रहा है लाइन नंबर 43 में, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन नंबर 43 में बोल रहा है कि L इज़ नॉट डिफाइंड। L को कह रहा है कि ये डिफाइन नहीं है। ये V कोई बोल सकता था कि डिफाइन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये वेरिएबल्स हमने बनाए हैं L और V, वो यहाँ से उठकर इस फंक्शन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ब्लॉक स्कोप है। अब देखिए यदि मैं इन ब्लॉक्स को यहाँ से हटा देता हूँ, अब मैंने इसको बना दिया क्या, ग्लोबल बना दिया। अब ये वैल्यू यहाँ से उठ के आ जाएगी फंक्शन के अंदर, आ गई L इक्वल टू 100, V इक्वल टू 45 एंड इसका जो सम आया वो आ गया 550। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप में क्या डिफरेंस है और किस तरह से यहाँ पर वेरिएबल्स काम करते हैं। कहने का तात्पर्य टोटल ये है, कुल मिला के बात ये सामने आई है कि जो आप वेरिएबल बाहर यूज़ करते हैं बिना किसी ब्रैकेट के और बिना किसी फंक्शन के, आप उनको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप की जो फंक्शनलिटी है वो सेम है। यदि आप ब्रैकेट के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे या फिर फंक्शन के अंदर क्रिएट करेंगे तो आप उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट की बॉडी में कहीं पर भी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया और कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ इन कोड को कीजिए और अलग अलग तरीके से जो है कोड को घुमा कर देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, जो आपको करना है करिए, डोम में वैल्यू को डालिए, इन तीनों स्कोप का यूज़ करके मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करो और खुद करके देखो कैसा होता है कैसे नहीं। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। और जो पहले की जो प्लेलिस्ट है उनको एक्सेस करो, वीडियोज़ को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और 10,000 जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर करा दो गाइस, और भर भर के कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।